हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो आज है टॉपिक नंबर 6। और टॉपिक नंबर 6 में हम लोग कवर करने वाले हैं फेमस म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट का। तो देखिए, ये टॉपिक अगर आपने आज से पहले अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ा है और इस पूरे वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। साथ में जो भी और भी एक्स्ट्रा चीज होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस टॉपिक को जो है आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 6 हम लोगों का ये है आउट ऑफ 20। तो देखिए, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो हमारा टॉपिक 1 था रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज, टेम्पल्स इन इंडिया, लास्ट 1 ईयर के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स, ये 3 टॉपिक जो है आपके हुए हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको यहां पर से भी जाकर इन तीनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस पर इन सारे वीडियोस को देख लें। और आज का हमारा क्लास होने वाला है 1 बजे से, ठीक है ना। वो होगा आपका लास्ट 1 ईयर का अवार्ड एंड ऑनर्स का करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को भी आपको एकदम देख लेना है। लाइव क्लासेस जो होगा अनअकैडमी पे, क्योंकि यहाँ पर पूरे 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उसको कवर किया जाएगा। कल हम लोगों ने स्पोर्ट्स का किया था, अपकमिंग स्पोर्ट्स का किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये 2 मार्क्स का टॉपिक था। तो इसको भी मैंने कल बहुत डिटेल वे में कराया है। तो इन जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं ना, वो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से डायरेक्ट आप क्लास को देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहां पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर कि इनमें से विंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। तो देखिए, 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। पहला होता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विंड इंस्ट्रूमेंट, तीसरा होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जिसको हम लोग पीट कर बजाते हैं। विंड का मतलब कि हवा होता है, तो यानी कि जिसमें हम हवा देकर उससे साउंड निकालते हैं, उसको हम कहते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, तार लगा होता है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर मृदगम जो है ये विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फ्लूट मतलब बांसुरी, बांसुरी आप जानते हैं हवा से आवाज आती है, हवा फूंकते हैं तो आवाज आती है बांसुरी से। सैक्सोफोन, उसके बाद शहनाई, ये तीनों कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो आपका विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। विंड इंस्ट्रूमेंट में देखिए पियानो भी आता है ना, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट भी जो है ये आपका विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए, मृदगम आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, मृदगम आपका हो गया परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम पीट कर बजाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये है मृदगम, इसको हम लोग क्या करते हैं, पीट कर साउंड निकालते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज अ मंगल वाद्य। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने एसएससी में 3-4 बार देखा है रिपीट होते हुए, तो इसको आप याद कर लें कि वो कौन सा है जिसको हम मंगलवाद भी कहते हैं, तो वो होगा शहनाई। ठीक है, शहनाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय पंडित शिव कुमार शर्मा। अब शिव कुमार शर्मा जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो इनको तो आप जानते ही होंगे, संतूर वादक हैं। संतूर से रिलेटेड ये मोस्ट फेमस पर्सन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला यही है, शिव कुमार शर्मा। तो संतूर का जब बात होगा तो संतूर से रिलेटेड आपको 2-3 नाम याद रखना है। पहला तो शिव कुमार शर्मा हो गया। नेक्स्ट आपके कौन से हैं, भजन सपोरी। तो ये जो भजन सपोरी हैं ये भी संतूर वादक है। भजन सपोरी हो गए, अभय सपोरी हो गए। तो सपोरी वाले कौन से होते हैं, संतूर वादक होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है सतीश व्यास। सतीश व्यास जो है ये भी संतूर वादक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो गया हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी काफी फेमस है, तो आप जानते होंगे कि ये बांसुरी बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो बांसुरी से रिलेटेड है। बांसुरी से रिलेटेड जो है आपके 3 वापस से आपको याद रखने होंगे। पहला तो हो गया आपका यही हरि प्रसाद चौरसिया। पन्ना लाल घोष, ठीक है, पन्ना लाल घोष कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो फ्लूट बजाते हैं, यानी कि बांसुरी बजाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है टी आर महालिंगम।
TR महालिंगम, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। तीसरा हो गया रघुनाथ सेठ, ठीक है, रघुनाथ सेठ, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये भी बांसुरी बजाते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने होंगे। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो इनके बारे में तो सबको मालूम होगा कि ये शहनाई बजाते हैं। आप हर शादी फंक्शन में इनकी शहनाई वाली जो म्यूजिक है वो आप सुनते होंगे। इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, इसको, बिस्मिल्लाह खान को। तो शहनाई से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट नाम है जिसका नाम है कृष्णा राम चौधरी। कृष्णा राम चौधरी ये भी जो है शहनाई वादक हैं, आपको इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है उस्ताद अल्लाह रखा, इज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन म्यूजिक। तो अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो इसका तो ट्रिक है मेरे पास, है ना, हालांकि इसका राइट आंसर तबला होगा। तो तबला से जो रिलेटेड फेमस पर्सन है, इसका ट्रिक मेरे पास क्या है वो देखिए। सबसे पहले आपको देखना है कि तबला से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में आप जानते हैं कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। इनका एड भी आप बहुत बार टेलीविजन पे देखे होंगे। तो जाकिर हुसैन को अल्लाह जो है वो सलामत रखे, ठीक है, जाकिर हुसैन को अल्लाह, तो यहाँ अल्लाह से हो गया अल्लाह रखा हो गया, ठीक है, अल्लाह जो है अल्लाह रखा, अच्छे से उनको रखे क्योंकि वो म्यूजिक तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। किशन महाराज जो हैं, महाराज जी भी जो है इनकी हिफाजत करें ताकि जो है ये बहुत अच्छा तबला बजाए। इनका ऐसा तबला होता है ना जो अनोखा तबला होता है, इनका तबला बजाने का जो तरीका है वो काफी अनोखा है। तो अनोखे लाल मिश्रा हो गए, ठीक है, मिश्रा हो गया, अनोखे लाल मिश्रा, ये ऐसा अनोखा तबला बजाते हैं जो हम लोगों को स्वप्न में भी आता है, मतलब सपना में भी आता है। तो यहां से हो जाएगा स्वपन चौधरी, समझ रहे बात को, स्वपन चौधरी हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या समझा कि जाकिर हुसैन क्योंकि ये तबला वादक हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो जो कोई अच्छा काम करता है तो हम लोग चाहते हैं ना कि भाई वो और अच्छा काम करे, उसको कुछ हो नहीं, इसीलिए हम लोगों ने अल्लाह और महाराज जी को, इन दोनों को हमने इनके सलामती के लिए दुआ मांगा है, ठीक है। तो अल्लाह रखा हो गया और आपका किशन महाराज हो गए। तो जाकिर हुसैन तबला कैसा बजाते हैं? तो अनोखा बजाते हैं। तो अनोखे लाल मिश्रा होगा। जब भी आपको अनोखा दिखे तो समझ लेना है कि अनोखा क्या बजाता है, कौन? तो तबला बजाता है जाकिर हुसैन, तो तबला से रिलेटेड हो जाएगा। और इनका अनोखा ऐसा होता है तबला बजाना जो हम लोगों को नींद में भी आता है, सपने में भी आता है, तो स्वपन चौधरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी फेमस पर्सन है, ये जितने भी मैंने नाम बताया आपको, ये तबला से रिलेटेड काफी फेमस पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, द शहनाई इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। तो आप तो जानते ही हैं कि शहनाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से शहनाई विंड इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर कुछ घुमा कर पूछा है कि द शहनाई इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट विथ हाउ मेनी होल्स अलोंग द ट्यूब, कितने ट्यूब्स होते हैं शहनाई में? तो टोटल देखिए 7 ट्यूब्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना जो इंस्ट्रूमेंट, ये शहनाई है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आपके यहाँ पर होल्स हो गए? तो ये आपके टोटल 7 होल्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, अनोखे लाल मिश्रा। अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि अनोखे लाल मिश्रा जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो अनोखा कौन क्या बजाता है? तबला बजाता है, कौन? जाकिर हुसैन। तो अनोखे लाल मिश्रा क्या हो गए? तबला वादक हो गए। तो तबला यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर। अब रविशंकर ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इनको भी भारत रत्न मिला है। तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो सितार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम आप थोड़ा याद रखिए। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पर ट्रिक यही है कि शंकर, यहाँ पर अगर शंकर अगर आ जाए तो आपको समझना है कि शंकर जो है यानी कि पंडित रविशंकर वो क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो पंडित रविशंकर हो गए, उसके बाद आपका अनुष्का शंकर हो गए। तो अनुष्का शंकर भी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं। सितार से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है विलायत खान, ठीक है, विलायत खान।
अब देखिए पंडित रविशंकर क्योंकि बहुत फेमस है तो वो बाहर जाते रहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं अपना सितार, तो विलायत जाके भी बजाते हैं। तो विलायत खान जो है ये आपका रिलेटेड हो जाएंगे, सितार से हो जाएंगे। ठीक है, एक और नाम आप नोट कर लीजिए, इमरत खान। अब इमरत खान जो है वो आपको सितार भी बजाते हैं और सूरबहार भी बजाते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट है टी.एच. विनायक राम। अ फेमस म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अब आपको क्या बताना है टी.एच. विनायक राम के बारे में कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो देखिए ये बजाते हैं घटम। ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका जो है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पीट कर बजाते हैं। जैसे कि मटका होता है ना, मटका, उसी यही मटका आप समझिए कि ये मटका आपका है, इसी को मटके को पीट कर हम बजाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि घटम कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो टी.एच. विनायक राम जो है ये बहुत ही फेमस है घटम बजाने के लिए। एक और नाम आप याद कर लीजिए, ई.एम. सुब्रमण्यम। ई.एम. सुब्रमण्यम जो है ये भी घटम बजाते हैं। राधा कृष्णा, तो ये जो राधा कृष्णा है ये भी फेमस म्यूजिशियन है घटम के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टी.आर. महालिंगम, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो टी.आर. महालिंगम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये फ्लूट बजाते हैं। क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी से रिलेटेड तो मैंने आपको करा ही दिया था, है ना, कि हरि प्रसाद चौरसिया, टी.आर. महालिंगम, पन्ना लाल घोष, रघुनाथ सेठ, ये सब जो है फ्लूट के फेमस म्यूजिशियन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फेमस म्यूजिशियन अप्पा जलगांवकर। तो अप्पा जलगांवकर जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। इनका भी नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, अप्पा जलगांवकर का। तो राइट आंसर होगा हारमोनियम। तो हारमोनियम की जब बात होगी तो अप्पा जलगांवकर की बात जरूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा, ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, उस्ताद बिंदु खान और संतोष मिश्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। सारंगी जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सारंगी जो है ये आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तार लगा होता है ना, तो तार लगा होता है ना, तो इस तार के माध्यम से साउंड निकलती है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। और सारंगी से रिलेटेड जो मोस्ट फेमस पर्सन है वो कौन है, वो है राम नारायण। राम नारायण बाजा बजाता, तो राम नारायण क्या है, बाजा की जगह पे सारंगी बजाते हैं। ठीक है, तो यहां पर वो हो गए, संतोष मिश्रा हो गए, बिंदु खान हो गए। ओके, शाबिर खान ये भी काफी फेमस म्यूजिशियन है सारंगी के, तो शाबिर खान के बारे में भी आपको याद रखना है। शाकुर खान, शाकुर खान भी इंपॉर्टेंट है ना, शाकुर खान। तो यहां से हमने देखा बुंदू खान, संतोष मिश्रा, राम नारायण, शाबिर खान, शाकुर खान, ये सब क्या बजाते हैं, तो सारंगी बजाते हैं। और सारंगी हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अली अकबर खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अली अकबर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो यहां क्या होने वाला है राइट आंसर, सरोद होने वाला है राइट आंसर। ओके, सरोद कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सरोद जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें भी तार लगा होता है। सरोद क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और सरोद से रिलेटेड जो सबसे फेमस पर्सन, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है कि अली अकबर खान। तो अली अकबर खान को आपको याद रखना है। दूसरा आपको अमजद अली खान का नाम याद रखना है। ठीक है, अली अकबर खान और अमजद अली खान ये सब जो है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान हो गए। नेक्स्ट हो गया आपका बहादुर खान, बहादुर खान हो गया। मुगल टाइम पे बहुत फेमस था ये एक्चुअली। तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, अली अकबर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो सरोद बजाते हैं। ओके, सरोद कौन सा किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है किशन महाराज। अब देखिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था कि किशन महाराज, किशन महाराज अल्लाह रखा, है ना, तो किसका हम लोगों को
हिफाजत के लिए हम लोग किशन महाराज और अल्लाह रखा को बोल रहे हैं, तो वो जाकिर हुसैन को, क्योंकि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। उनका तबला कैसा होता है, अनोखा होता है। तो अनोखे लाल मिश्रा, और ऐसा तबला बजाते हैं कि हम लोग स्वप्न में भी उनको याद रखते हैं। तो स्वपन चौधरी हो गया। तो किशन महाराज किससे रिलेटेड हो जाएगा, तबला से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यदेव पवार। चलिए, सत्यदेव पवार के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सत्यदेव पवार के बारे में। तो क्या होने वाला है राइट आंसर, तो वायलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। वायलिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये आपका किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वायलिन, तो ये आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। वायलिन में, वायलिन जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और वायलिन के फेमस पर्सन है ये सत्यदेव पवार। उसके बाद दो नाम और याद कर लीजिए आप, एक हो गया आपका ललिता, ललिता और नंदिनी, ठीक है। ललिता और नंदिनी जो हो गया, ये दोनों जो है वायलिन बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद सत्यदेव पवार तो हो ही गए। एक और है इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है लाल गुडी, है ना, लाल गुडी, लाल गुडी गोपाल अय्यर जयरमन। तो लाल गुडी, गोपाल अय्यर, जयरमन, ये भी वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट है मोही बहाउद्दीन डागर। तो मोही बहाउद्दीन डागर ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्या होगा राइट आंसर। मोही बहाउद्दीन डागर जो हैं ये रुद्र वीणा बजाते हैं, और रुद्र वीणा के ये काफी फेमस पर्सन है मोही बहाउद्दीन डागर। और रुद्र वीणा की बात हो रही है तो एक तो इनसे भी ज्यादा फेमस पर्सन है, उनका क्या नाम है, असद अली खान। असद अली खान, असद अली खान भी जो है ये आपको रुद्र वीणा बजाते हैं। मोहिनी डागर तो हो ही गया। एक और है आपका जिया मोहिद्दीन डागर, यस। तो एक हो गया आपका मोही, और एक आपको याद रखना इसी के आगे आप जिया लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया जिया मोहिद्दीन डागर और मोही बहुद्दीन डागर, मतलब डागर वाले आपका क्या हो जाएंगे, रुद्र वीणा वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद असद अली खान हो गए। तो ये तीन आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड, इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। और रुद्र वीणा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सत्यदेव पवार। अभी हम लोगों ने शायद कर लिया था सत्यदेव पवार के बारे में कि सत्यदेव पवार जो है ये वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट है ई एम सुब्रमण्यम। ई एम सुब्रमण्यम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो मैंने आपको शायद बताया भी है अपने इस सेशन में कि ई एम सुब्रमण्यम जो है ये घटम प्लेयर हैं, घटम बजाते हैं ई एम सुब्रमण्यम। और घटम जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। तो घटम से रिलेटेड कौन कौन से फेमस पर्सन हो गए, तो ई एम सुब्रमण्यम हो गए, टी एच विनायक राम, ओके, टी एन राधा कृष्णन, ये सब घटम के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है शेख चिन्ना मौलाना। ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, शेख चिन्ना मौलाना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, शेख चिन्ना मौलाना जो है ये नाद स्वरम बजाते हैं। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, नाद स्वरम। अब देखिए बहुत सारे लोगों को नाद स्वरम के बारे में नहीं पता होगा कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए, आपको तो मालूम ही है कि तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परक्यूशन, स्ट्रिंग और विंड। तो इसी तीन में से आप बताइए कि क्या हो सकता है नाद स्वरम के बारे में। तो देखिए जिसका भी जवाब आ रहा है कि ये विंड इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह से शहनाई टाइप का ही ये दिखता है। तो नाद स्वरम बजाने वाले तीन चार बहुत ही फेमस पर्सन है। पहला तो आपको यहाँ दिया हुआ ही है कि शेख चिन्ना मौलाना। उसके बाद दूसरा आपको नाम याद रखना है टी एन, ठीक है, टी एन रजत रत्नम जो है पिल्लई, ठीक है, टी एन पिल्लई आप बस याद रखिए, टी एन पिल्लई ये भी नाद स्वरम बजाते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, थिरुविजा जयशंकर। तो थिरुविजा जयशंकर जो है ये भी आपको नाद स्वरम बजाते हैं। नेक्स्ट देखिए अमजद अली खान। अमजद अली खान ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अमजद अली खान क्या हो सकता है राइट आंसर, तो सरोद हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, हफीजा अली खान, ये सब जो है सरोद बजाते हैं, इतने सारे प्लेयर। तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है राम नारायण। तो मैंने तो गाना भी इस पे गाया था आप लोगों के लिए कि राम नारायण बाजा बजाता। तो राम नारायण बाजा नहीं बजाते हैं, राम नारायण सारंगी बजाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सारंगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा है पंडित रविशंकर, अ म्यूजिक लेजेंड इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक। तो पंडित रविशंकर के बारे में तो आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि ये सितार बजाते हैं, है ना, सितार बजाते हैं। और यहाँ क्वेश्चन लेकिन आपसे पूछा है कि ये कौन से स्टाइल म्यूजिक का है उसको बजाते हैं, तो हिंदुस्तान क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तानी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है इमरत खान। इमरत खान के बारे में शायद डिस्कस हो चुका है कि इमरत खान जो है ये क्या बजाते हैं। इमरत खान क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, तो सुर बहार हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सुर बहार होगा। तो इमरत खान जो है ये सितार वादक भी हैं, सितार बजाते हैं, साथ में आपको सुर बहार भी बजाते हैं। ठीक है, और सुर बहार से रिलेटेड जो है ये काफी फेमस पर्सन है। ठीक है, एक सुर बहार की बात हो रही है तो एक नाम आप और याद कर लीजिए जिनका नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी जो है ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, तो सुर बहार बजाते हैं। इमरत खान तो हो ही गए, उसके बाद इमरत खान के बाद अगर हम बात करें तो इशरत खान भी, ठीक है, इरशाद खान, सॉरी इरशाद खान नाम है इनका, इरशाद खान, ये भी आपको ये बजाते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट चीज हो गए हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्लास होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जो टॉपिक नंबर 7 जो होगा आपको 1 बजे से। ठीक है, कितने बजे से, 1 बजे से। और कहाँ होगा, तो अनअकैडमी के क्लास पे होगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके 1 बजे वाली क्लास को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग लास्ट के 1 ईयर का अवार्ड एंड ऑनर्स वाला करंट अफेयर्स टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और यहां से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में रहेगा। और इसके अलावा भी जो 3 टॉपिक वहां पर दिया हुआ है, रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज, टेम्पल्स इन इंडिया और स्पोर्ट्स का लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, उन तीनों वीडियो को भी आप देख लेना। जो यूट्यूब पर कराया जा रहा है और जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कराया जा रहा है, दोनों को आप अच्छे से कर लेना। 20 टॉपिक्स आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे। क्वेश्चन आप खुद देखना एग्जाम के वक्त कि कितने आएंगे वहां से। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।